जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत ही अद्भुत उपाय आप सबको बताने वाले हैं और आपके बहुत काम आएगा। ज्योतिष में कालसर्प का नाम आपने सुना होगा, लेकिन वैदिक ज्योतिष अनुसार कालसर्प को नहीं माना जाता है। और जो लोग मानते हैं तो वो कई बार बड़ा घबरा जाते हैं, इसके लिए बड़ी बड़ी पूजाएं कराते हैं। और कई बार मन में घबराहट रहती है कि मेरा काम नहीं बनता, मेरा ये नहीं होता, शायद इसकी वजह कालसर्प तो नहीं। तो हमारे साथ को बहुत ही आसान तरीके से इसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। बहुत आसान तरीके से आप अपने कालसर्प को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आपकी कुंडली में ना हो, आपके बच्चों की कुंडली में हो सकता है। तो सारी चर्चा इस अंक में करने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 10 जून 2023 दिन शनिवार, संवत 2080, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार कालसर्प को नहीं मानते हैं और वैदिक ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में कालसर्प दोष का जिक्र नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ चलन में है, प्रचलन में है, बताई जा रही है, तो जिनके साथ ऐसा होता है उनको भय बन जाता है। कालसर्प दोष अनेकों प्रकार का होता है। प्रचलन के हिसाब से अगर हम बात करें, जो चलन में है, और उसी के हिसाब से हम लोग भी कई बार पत्रिकाओं में आपको कालसर्प दोष का ब्यौरा देते हैं। लेकिन कालसर्प दोष के बिल्कुल आसान उपाय आपको बता देते हैं कि आप 1.25 महीना पक्षियों को दूध में भिगोकर या पानी में भिगोकर या ऐसे ही जौ खिला दें, शिव जी की पूजा कर लें, कालसर्प दोष दूर हो जाता है। लेकिन अब हर व्यक्ति हमारे संस्थान से भी नहीं जुड़ा है, तो आइए हम आज सबके लिए एक ऐसा अनुभूत प्रयोग लेकर के आए हैं। आप करेंगे, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अब नोट करिए, 14 का दिन हो, जिसे हम चतुर्दशी कहते हैं, 14 का दिन हो, और दिन किसका हो? कृष्ण पक्ष का हो। एक होता है हमारे 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। तो कृष्ण पक्ष का दिन हो, चतुर्दशी का दिन हो, दिन कोई भी हो, लेकिन तिथि 14 होनी चाहिए। तुलसी का गमला सबके घर में होती है, तुलसी माता। सुबह सुबह स्नान आदि करके हल्के से सफ़ेद कपड़े धारण करके, या जैसे महिलाएं हैं सफ़ेद कपड़ा भाई शादी के बाद नहीं पहनते हैं, तो हल्का फुल्का आपने क्या करना है, अपना जैसा आप वस्त्र पहनते हैं वैसा आप वस्त्र पहन लीजिए। और उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ हल्का सा सफ़ेद रंग का तिलक आप अपनी हथेली के मध्य में, जहाँ राहु का वास होता है, ये सीधे हाथ की हथेली में आप सफ़ेद रंग का तिलक लगा लीजिए, सीधे हाथ की हथेली में। ठीक है, महिलाएं ऐसा कर लें, और पुरुष हों, बच्चे हों, बड़े हों, वो सफ़ेद रंग का कोई भी हल्का फुल्का वस्त्र पहन जाए। जहाँ आप तुलसी का गमला आपने रखा है, वहीं तुलसी के गमले के पास जाएं। यदि वहाँ बैठने की सुविधा ना हो तो तुलसी का गमला इस प्रकार से कहीं रख लें जब बैठने की सुविधा हो जाए। ठीक है, नहा धो करके आसन बिछा में, उस आसन पे पूर्व की तरफ मुख कर करके बैठ जाए। पहले से ही एक चांदी का, अपनी पॉकेट के हिसाब से चांदी का हल्का सा लंबा सा पतला सा तार नुमा होता है, आगे से उसका फन हो, चांदी का एक सर्प बनवा लें। बहुत बड़ी बात करें, 1 तोला में बन जाएगा। 600-700 रुपये में तोला भर चांदी होती है। इससे कम में बनवाना, इससे कम में बनवा लीजिए। बने बनाए भी आते हैं, लेकिन ये देख लें कि अब वो चांदी के हैं। बहुत भारी नहीं बनवाना, मुश्किल से आपको 10 ग्राम का या 5 ग्राम का, उससे भी कम पॉकेट अलाउ करती है, तो उससे हल्का भी बनवा सकते हैं। चांदी का सर्प बनवा करके एक प्लेट में रख लें। हल्का सा अब आप एक देसी घी का दिया थोड़ा सा घी भर के जला में, आपका बैठते समय मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए, और सर्प का मुख भी आपकी तरफ हो, लेकिन वो तुलसी के गमले के नीचे रखा हो, ये ध्यान रखें आप। तिलक करें, तिलक करके धूप दीप देवें, कुछ मिष्ठान फूल आदि चढ़ावें। ठीक है, और कुछ दक्षिणा थोड़ी सी चढ़ा दें।
150 रुपया दक्षिणा चढ़ा करके प्रणाम करें कि हे सर्प देवता, आपकी कृपा से जन्म जन्मांतर का और इस जन्म का मेरा या मेरे बच्चे का, जिसको भी है, किसी के लिए कर भी सकते हैं, इसे काल सर्प दोष हमेशा के लिए दूर हो जाए। आपका आशीर्वाद हे सर्पदेव, आपका आशीर्वाद हमें सदा व सदैव प्राप्त होता रहे। बस इतनी सी मानसिक प्रार्थना करनी है कि हमारा काल सर्प दोष मेरा या मेरे बच्चे का या पति का या पत्नी का, कोई भी किसी के लिए कर सकता है, दूर हो जाए। इतनी प्रार्थना करने के बाद प्रणाम करके आसन को उठ जाएं। जब तक वो दिया जल रहा है उसे जलने दें, सर्प को वहीं रखा रहने दें। पहले से एक सफ़ेद कपड़ा थोड़ा सा रखें और जब दिया शांत हो जाए, थोड़ा ही घी भरें, उसी हिसाब से व्यवस्था बना लें। दिया शांत हो जाए, सर्प को प्रणाम करके उठाएं, कपड़े में लपेटें, जो फूल चावल चढ़ा है वो भी सब रखें और 100 ग्राम बताशे, 100 ग्राम बताशे वो भी साथ में रख लें। और बहते हुए पानी में, ये ध्यान रखें, बहते हुए पानी में आपने इस सर्प को छोड़ देना है। सफ़ेद कपड़ा चाहे एक तरफ रख देना, बतासे थैलिया से निकाल कर पानी में प्रणाम करके छोड़ देने हैं और हल्का सा अपने साथ कोई जल ले जाएं, उसका छींटा मार लें और जब प्रवाह करें तो भी यही कहें कि काल सर्प दोष की मुक्ति मुझे या जिसके लिए किया है हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। आप करके देखिए। और वैसे भी हम नागों की पूजा, सर्प की पूजा हम अपने उसमें करते आए हैं, है ना। सर्प की पूजा अनेकों विधानों में होती है। और एक चीज़ आपको और बता दें, जब समुद्र मंथन हुआ उस वक्त भी सर्प का ही रस्सी बनाई गई और एक भाग देवताओं के हाथ में, एक भाग असुरों के हाथ में रहा। ये किसी से छिपा नहीं है। और सर्प की पूजा समय समय पर अनेक विधि विधानों में होती आई है। सर्प के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते ही हैं, है ना। आप जैसे तक्षक नाग आपने देखा हो, किस प्रकार से उनकी चर्चा, उनका प्रसंग आपने सुना हो। तो नाग और नागों की महिमा और नागों का पूजन ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। यहाँ हम चांदी के सर्प की पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव की पिंडी के ऊपर भी सर्प विराजमान रहते हैं। और ये भी कहावत है और सत्यता भी इसमें है, ऐसा नहीं है कि जहाँ तुलसी का वन होता है, तुलसी बहुत सारी होती हैं, वहाँ सर्प नहीं आते। इसीलिए तुलसी के गमले के नीचे इस सर्प की पूजा आपसे कराई गई है, तुलसी मैया की छांव के नीचे, ताकि काल सर्प की जो आपके ऊपर ये दोष है कह लें या योग कह लें, जो आपके ऊपर है, इसका हमेशा हमेशा के लिए आपका निवारण हो सके। तो मेरे साथ को बहुत छोटा सा प्रयोग है। तिथि का ध्यान रखना, पक्ष का ध्यान रखना, प्योर चांदी होनी चाहिए। चाहे वो आप 5 ग्राम में उसे बनवा लें, 4 ग्राम में उसे बनवा लें आप, ठीक है, वो आपकी अपनी इच्छा है। और लंबाई कितनी रखें उसकी, ये भी ऐसी सी बातें मन में आती है। आपकी जो उंगलियां हैं उनसे दुगनी लंबाई का आप ये बनवाना है। आपकी जो भी ये उंगलियां हैं वही सबकी छोटी बड़ी होती हैं, बस अपनी मध्यमा उंगली, बीच वाली उंगली, जो बीच वाली उंगली है ना मध्यमा, उसका डबल साइज आपने सर्प पर रखना और आगे से उसका मुख बनवा लीजिएगा। बहुत लोग तो ऐसे हैं, अष्ट नागों का रोज स्तोत्र पढ़ते हैं, नवनाग स्तोत्र रोज पढ़ते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। तो इसलिए मेरे साथ को डरने की आवश्यकता नहीं है। आज जो आपको उपाय बताया गया है, एक बार करके देखें, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आइए, सर्प माला धारण करने वाले भगवान सदाशिव शंभु की हम 2 मिनट के लिए साधना करें। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे
त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान सदाशिव शंभू का सुवासी सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, समय समय पर संस्थान की तरफ से भी विशेष पूजन कराए जाते हैं। हाल में ही 18 जून आने वाली है। 18 जून में अमावस्या की बेला है, अमावस्या है, और उस अमावस्या की बेला में गंगा का निकटतम तट है। वहाँ पर भगवान शिव का विशेष रुद्र पूजन, पार्थिव शिव का पूजन है। और पार्थिव शिव का पूजन करने से और ऐसी बेलाओं में, ऐसी संधियों में जन्म जन्मांतरों के पाप उतर जाते हैं, जन्म जन्मांतरों के कष्ट हमारे दूर होते हैं और ज्ञात अज्ञात पापों से हमें मुक्ति मिलती है। भगवान शिव का शुभ आशीष प्राप्त होता है और पार्थिव शिवलिंग की पूजा की महिमा शास्त्रों में अत्यधिक बताई गई है। इसलिए जो भी साधक इस महापूजन में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छे मन से आए। कैसे कैसे आना है, क्या क्या लाना है, क्या एड्रेस है, वो सब करीब करीब सबको बता दिया गया है। कल परसों इसके ऊपर हमने एक पूरी वीडियो बनाई है, कृपया जिसने अब तक ना देखी हो वो देख ले। जिन लोगों ने अपने नाम नंबर लिखवाए हों, किसी के पास एड्रेस ना पहुंचा हो, तो वो कृपया एड्रेस संस्थान में फ़ोन करके प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।